भिखारी का सपना। एक छोटे से गांव के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। नाम था रामू। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, कपड़े फटे पुराने थे और हाथ में एक पुराना कटोरा। हर दिन वो मंदिर के बाहर बैठता और लोगों से भीख मांगता। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उनमें अब भी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े सपने को जी रहा हो। लोग उसे अक्सर अनदेखा कर देते, कुछ सिक्के डालते हुए निकल जाते। पर कोई नहीं जानता था कि रामू हर रात वही सिक्के गिनकर एक छोटी सी पोटली में बांध लेता था, एक सपना पूरा करने के लिए। रामू बचपन में पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी ने उसे स्कूल से दूर रखा और छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीता, परिवार छूट गया और जीवन ने उसे सड़कों पर ला छोड़ा। मगर पढ़ने का शौक कभी खत्म नहीं हुआ। हर शाम जब मंदिर में आरती खत्म होती, रामू एक कोने में बैठकर टूटे फूटे अक्षरों वाली पुरानी किताब पढ़ता। वो अक्षर पहचानने की कोशिश करता, खुद ही शब्दों को जोड़ता। कभी कभी मंदिर का पुजारी उसे एक चाय दे देता और कहता, रामू, तुम अब भी पढ़ते हो? रामू मुस्कुराता, हाँ बाबा जी, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बच्चों को पढ़ाऊंगा। पुजारी हंस पड़ता, लेकिन रामू की आंखों में सच्चाई देखकर चुप हो जाता। एक दिन गांव के एक स्कूल की शिक्षिका कविता मंदिर आई। उसने रामू को पढ़ते हुए देखा और रुक गई। उसने पूछा, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? रामू ने नजरें उठाईं और बोला, मैं चाहता हूं कि कोई और रामू न बने। जो बच्चे सड़कों पर हैं, उन्हें मैं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन पहले खुद को पढ़ाना जरूरी है। कविता दंग रह गई। उसने उसी पल फैसला किया, मैं आपको पढ़ाऊंगी रामू चाचा। फिर हर शाम मंदिर के एक कोने में कक्षा लगने लगी। रामू ने पूरे मन से पढ़ाई शुरू की। अक्षर, शब्द, वाक्य, सब कुछ उसने सीखा। महीनों में उसने लिखना पढ़ना सीख लिया। अब वो खुद किताबें पढ़ सकता था, कहानियां समझ सकता था। एक साल बाद कविता ने गांव के स्कूल में एक शाम की कक्षा शुरू की, उन बच्चों के लिए जो दिन में काम करते थे। और उसमें पहला शिक्षक था रामू। अब रामू हर शाम बच्चों को पढ़ाता। वो उन्हें कहानियां सुनाता, गणित सिखाता और सबसे जरूरी, उम्मीद देना सिखाता। गांव के लोग अब उसे गुरुजी कहकर बुलाते थे। और मंदिर के बाहर उसका पुराना कटोरा अब एक गुल्लक में बदल चुका था, जिसमें लोग दान देते थे ताकि और बच्चों की किताबें खरीदी जा सके। रामू की कहानी फैलने लगी। एक अखबार में उसकी खबर छपी, भिखारी बना शिक्षक, उम्मीद की मिसाल।